दोस्तों नमस्ते। पहले आप लोग को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। महाराष्ट्र में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, उसमें रिज़ल्ट निकल गया। कल 16 तारीख को देर रात तक रिज़ल्ट आ गया। तो ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में टोटल 29 म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस थे। तो उसमें से मुंबई, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन वो भी था। तो देखा गया 29 में से जो रिपोर्ट मैंने सुने हैं पढ़े हैं, उसमें 23 में महायुति बीजेपी गठबंधन का वहाँ म्यूनिसिपल मेयर और चेयरमैन बनने जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जो घोषणा किया है, जो टोटल हम लोग का 25 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बनेगा। तो मीन्स कुछ जगह में निर्दल लोग हैं, जो निर्दल लोग बाद में संभावना ज़्यादा है जब महायुति के साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट का ट्रेंड जैसे है उस हिसाब से। और वो दो कॉरपोरेशन में भी बीजेपी का मेयर बनने वाले हैं। तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है। अभी सबसे दिलचस्प बात जो है वो बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका। ये बीएमसी कोई 30 साल से, लास्ट 30 साल से ये जो उद्धव शिवसेना बोलिए अभी, और शिवसेना के दखल में था। तो ये यहाँ पर इस बार पूरा खेल पलटा गया। ये जो बीएमसी है, बीएमसी में जो ज़्यादा चर्चा में है अभी, बीएमसी में टोटल वार्ड था 227। ये जो 227 वार्ड था उसका तो जो एक इतिहास रच दिया बीजेपी के पक्ष में। इस बार बीजेपी उसमें 89 वार्ड्स में जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो मुंबई की शहरी राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वही शिवसेना उद्धव ठाकरे को 65 सीट में दर्ज मिली है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 29 वार्ड में संतोष करना पड़ा। तो इसमें देखा गया जो शिवसेना शिंदे गुट थोड़ा सा पीछे चल रहा है, और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप थोड़ा आगे बढ़ कर गया। कांग्रेस को केवल 24 सीट में सिमट गया, और जो एआईएमएम है असादुद्दीन ओवैसी का पार्टी, उनको भी 8 मिल गया। और एमएनएस जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसमें 6 मिला। और एनसीपी जो अजीत पवार, अजीत दादा का है, उसमें 3 मिला उसको। और एसपी समाजवादी पार्टी को 2, और एनसीपी शरद पवार को 1 वार्ड में जीत हासिल किया है। देश के सबसे बड़ा अमीर नगर निकाय ये जो मुंबई है, इसका करीब बजट 75,000 करोड़ का है। इसका नतीजा केवल मुंबई ही नहीं, सारा महाराष्ट्र का जो आगामी राजनीति है इसके लिए अहम संकेत दे रहा है। तो ये एकदम परिष्कार रूप से बताया गया कि आगे दिन के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी का जय चलते रहेगा। ये देखिए, ये जो जय का कारीगर है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। वो जैसे जो गठबंधन बनाया उसमें देखा गया कि शिवसेना शिंदे गुट को कम सीट दिए थे और बीजेपी खुद ज़्यादा सीट लिए थे, और वो भी एक संख्यागरिष्ठ हो गया। और दोनों मिलके जो महायुति है, महायुति मिलके अभी तो वहाँ पर बोर्ड बनाने जा रहा है, और संख्यागरिष्ठ पार्टी होने के नाते बीजेपी का ही मेयर बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो आगे दिन के लिए देखा जाएगा। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ एकदम पूरा अपना जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी उसमें पूरा जय किया है, ये बताया जा सकता है। क्योंकि जैसे देवेंद्र फडणवीस खुद तय किए थे कि दिल्ली में ज़्यादा बड़ा हिंदी भाषी नेता को नहीं बुलाना, क्योंकि एक तो कॉरपोरेशन चुनाव, म्यूनिसिपल चुनाव है, इसमें खूब बड़ा बड़ा नेता जैसे मोदी जी बोलिए, राजनाथ सिंह जी बोलिए, क्या अमित शाह जी बोलिए, जेपी नड्डा जी बोलिए, इवन योगी आदित्यनाथ जी जिसका सबसे डिमांड है सारा इंडिया में, तो उसको भी ना बुलाने के लिए तय किया। क्योंकि उनका ये थोड़ा डर था कि ये जाएंगे तो ठाकरे ब्रदर्स ने और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो इस बार बहुत दिन के बाद 20 साल बाद इकट्ठे हो गया, वो लोग फिर जो मराठी कार्ड खेलेंगे। फिर भी देखा गया मराठी कार्ड तो उद्धव साहब बाला ठाकरे के लिए कुछ काम में आया, तो इसके नाते उनको 65 सीट मिल गया। लेकिन इसके बाद देखा गया कि 2 भाई में अभी लड़ाई चल रहा है। सुना जा रहा है कि राज ठाकरे ने कहा
ये जो शिवसेना है, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये मैंने को धोखा दिया। तो इसके नाते दोनों में थोड़ा टानापोड़ी चल रहा है। तो इसके तो आगे दिन के लिए क्या होगा, शायद हो सकता है दोनों का गठबंधन टूट भी जाए, क्योंकि इतना होने के बाद तो कहना मुश्किल है। सबसे ज़्यादा बात है कि शरद पवार को करीब करीब एकदम ख़त्म हो गया, जैसे एक वार्ड मिला। और फिर जो एनसीपी जो अजीत दादा पवार है, जो एनसीपी को भागा करने के बाद उनका पास ही ओरिजिनल एनसीपी रह गया, उसका सिंबल भी रह गया, उसका पास 3 सीट है। तो उनका जो दबदबा हमेशा जो उप मुख्यमंत्री के नाते देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर जो दबाव रहता था, वो भी उसका जो पावर इतना घट गया जो कहना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस को हो सकता है 1-2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनका आ जाए, जैसे हम सुन रहे थे एक वीडियो न्यूज़ में, ये हो सकता है लातूर आ सकता है कांग्रेस के पास। तो आगे दिन के लिए डिटेल पता होगा कि कितना में बीजेपी अकेला मेयर बना रहा है, कितना में बीजेपी मिल के महायुति मिल के मेजर मेयर बना रहा है, और कितना में कांग्रेस मेयर बना रहा है। तो लग रहा है जो कांग्रेस भी इस बार करीब ख़त्म होने वाला है। कांग्रेस को तो 24 सीट मिले है, जो एकनाथ शिंदे गुट से भी कम है। और ये भी देखा गया जे राज ठाकरे जो बहुत बड़का बड़का बात करते हैं और मराठी कार्ड खेलते हैं, तो ये भी एकदम पूरा कुपोकात हो गया। तो एक चीज़ जरूर लग रहा है, हम भी बोले थे पहले मेरी छोटा वीडियो में, जब मैं जो प्रचार का ढंग देखा, ये जो महाराष्ट्र चुनाव के पहले जो देवेंद्र फडणवीस का जो प्रचार था, वो इतना आदमी उसमें इकट्ठा हुआ, जो हम यही तो बोले थे जो करीब सब म्यूनसिपैलिटी ही ना जीत जाए बीजेपी। तो उसमें अभी तो दिखाया जा रहा है करीब 25 म्यूनसिपैलिटी भी लोग का मेयर बनने वाले हैं। और सबसे बड़ा बात है ये मुंबई जो बीएमसी मुंबई जो महानगर पालिका बृहन मुंबई कहता है इसको, वो भी बीजेपी अपना जोट के साथ जीत लिया। मान लीजिए करीब 89 प्लस 29, मान लीजिए 118 सीट मिल गया। तो 118 सीट मिल गया। तो ये जो बोर्ड बनाने के लिए करीब 114 सीट का 227 के आधा 114 सीट चाहिए, उस हिसाब से तो ज़्यादा ही हो गया। तो ये तो महायुति का जोट मुंबई में तो बनाएगा मेयर। और आगे दिन के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसका भी तो जो लाइव लाइन है, पार्टी का लाइव लाइन मुंबई कॉरपोरेशन, वहाँ से भी लाइव लाइन कट गया। आज का दिन में तो कोई ना कोई पार्टी का कोई ना कोई लाइव लाइन रहता है, तो कट गया। फिर एमएनएस तो एकदम ख़त्म हो गया। मेरा लग रहा है, हम पहले भी बोले थे ये एमएनएस क्या जी गुंडागर्दी के नाते एक्चुअली है क्या, जो अदर देन मराठी टोटल पॉपुलेशन, वो उत्तर भारतीय हो, तमिलनाडु का हो और कोई का हो, सब एंटी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को वोट किया। तो इसमें जो फॉल होना था वही हुआ। और 65 में जो उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे जीते हैं शिवसेना, उसमें भी उन लोग का पहले से ही थोड़ा पकड़ था, इसके नाते जीत गया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो संतोष मिलेगा, लेकिन पावर से चला जाने से ये संतोष ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और कितना आदमी वो दल छोड़ के फिर बीजेपी में महायुति में भिड़ेगा, जो ही कैंडिडेट, तो वो तो आगे दिन के लिए बताना बहुत मुश्किल है। सब ही पावर का साथ लेना चाहता है, तो आगे दिन के लिए समझ में आएगा कितना आदमी फिर उधर उधर से ज़्यादातर पे दूसरे पार्टी से अपोजिशन से छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। ये ब्लॉग अभी यही शेष कर रहा है। फिर आगे दिन के लिए नया कोई इशू के लिए आप लोग को सब मैं ब्लॉग करके बनाऊंगा। आप लोग सब सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।